अस्सलाम वालेकुम। बच्चों में बार बार नाक का बहना, नाक का बंद होना, नाक में खारिश होना, छींकों का आना, आंखों का बहना, आंखों में खारिश होना। बच्चों में नाक की एलर्जी यानी नेजल एलर्जी या जिसको एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, इसका हम क्या इलाज कर सकते हैं और कैसे हम इससे बार बार होने से बच सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौर। आइए आज हम बात करते हैं बच्चों में नेजल एलर्जी यानी नाक की एलर्जी के मसाइल के बारे में। बच्चों में नाक की एलर्जी की कुछ कॉमन वजूहात हैं जो कि मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले तो ये अक्सर ये फैमिलीज़ में नाक की एलर्जी रन करती है, जैसे माँ बाप में या फैमिली में किसी और को होगी तो बच्चों में भी ये उनके जेनेटिक्स में, उनके जीन्स में मौरूसी तौर पे आ सकती है। लेकिन उसके साथ बच्चों में जो माहौलियाती चेंजेस हैं वो उनको मुतासर कर सकती हैं नाक की एलर्जी के ज़िम्मे में। नाक की एलर्जी में कुछ चीज़ें हैं माहौल में जो कि नाक की एलर्जी को ज़्यादा कर सकती है। मिसाल के तौर पे पोलन्स, जब पोलिनेशन का सीज़न हो, नए फूल निकलें, बाहर का सीज़न हो, तब ये ज़्यादा हो सकती है। उसके अलावा डस्ट है, कारपेट्स हैं, धूल मट्टी है, या दीवारों में अगर सिल है यानी नमी है बहुत ज़्यादा जिस पे फंगस लग जाती है यानी मोल्ड, उससे भी ये बढ़ सकता है। घर में अगर जानवर हैं, परिंदे हैं, जैसे बिल्लियाँ हैं, कुत्ते हैं या तोते हैं या कबूतर हैं, उनके परों से एलर्जेंस निकलते हैं, वो नाक के रास्ते अंदर जाते हैं और ना सिर्फ नाक की एलर्जी कर सकते हैं बल्कि सांस के रास्तों की एलर्जी यानी छाती की एलर्जी भी कर सकते हैं, जिसमें मरीज़ को बार बार नाक की एलर्जी के साथ खांसी के मसाइल भी रहते हैं। तो ये तमाम वजूहात हैं जो कि बच्चों में नाक की एलर्जी को ठीक नहीं होने देते, बार बार होते हैं। बच्चे अक्सर दवाइयाँ भी लेते हैं लेकिन वक्ती तौर पर ठीक होते हैं और उसके बाद दोबारा तबीयत वैसी ही होने लग जाती है, क्योंकि इन्वायरमेंट में ये ट्रिगर्स, ये फैक्टर्स मौजूद होते हैं जो कि उसको ठीक नहीं होने दे रहे होते। दवाइयों के लेने के बावजूद बच्चे ठीक नहीं होते इन तमाम फैक्टर्स की वजह से। अब आते हैं कि इलामात क्या है। इलामात इसकी नाक की एलर्जी की वही हैं, बार बार नाक का बहना, नाक से रेशे का पीछे गले में गिरना, नाक का बंद होना यानी स्टफ नोज होना, बार बार छींके आना, नाक का मलना, आंखों का मलना, आंखों से पानी का निकलना, ये तमाम इसकी इलामात हैं जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। छोटे बच्चों में जब नाक की एलर्जी होती है तो अक्सर ठीक से सो नहीं पाते क्योंकि उनका नाक बंद होता है या बहरा होता है, तो बच्चे रात को भी बार बार इस मसले के साथ उठ सकते हैं। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। इसके इलाज में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो बच्चों में ट्रिगर्स यानी वो तमाम फैक्टर्स जो कि बच्चों में नाक की एलर्जी कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनको एड्रेस करना और उनको माहौल से एलिमिनेट करना है। उसके बाद बच्चों में नाक की एलर्जी की दवाइयाँ जैसे आप यूज़ करते हैं रिजिक्स, ज़र्टेक या और अद्वियात, वो बच्चों को दी जाती है। कुछ हफ्ते या कुछ महीने भी देनी पड़ सकती है, डिपेंड करता है कि उनकी बीमारी की शिद्दत क्या है। उसके अलावा नाक में करने वाले कुछ स्प्रे आते हैं जो कि बच्चों को रेगुलर दिए जाते हैं, जिससे नाक की सोजिश, नाक की झिल्ली की इन्फ्लेमेशन कम होती है, नाक की एलर्जी की इलामात बेहतर होती हैं। उसके अलावा कुछ और अद्वियात हैं जैसे मोंटेलोकास सोडियम है, वो भी नाक की एलर्जी में इस्तेमाल किया जाता है। और जिन बच्चों की नाक की एलर्जी बहुत ज़्यादा शदीद हो उनको इम्यूनोथेरेपी यानी उनके इम्यून सिस्टम, मुदाफ़ाती निज़ाम को डिसेंसिटाइज करने के लिए इम्यूनोथेरेपी भी की जाती। लेकिन कोशिश करें जो नाक के स्प्रे हैं, मिसाल के तौर पे ज़ाइनोसिन नेज़ल स्प्रे, ये कुछ दिन इस्तेमाल करें, इसको खुद से ज़्यादा दिन के लिए इस्तेमाल ना करें क्योंकि इनका ज़्यादा इस्तेमाल नाक की एलर्जी की इलामात मज़ीद बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं कि रोकथाम कैसे मुमकिन है बार बार होने से, हम कैसे अपने बच्चों को नाक की एलर्जी से बचा सकते हैं। जैसे मैंने पहले बात की, इन्वायरमेंट में ट्रिगर है उसको आइडेंटिफाई करें, जानवर, परिंदे, पेट्स सब एलिमिनेट करें। घर पे कोशिश करें कि कारपेट्स मत रखें, बेड शीट्स रेगुलर चेंज हों, पिलोज़ के कवर, पिलोज़ उनको रेगुलर धूप लगवाएं, उनके कवर्स चेंज हों, मैट्रेसेस को धूप लगवाएं ताकि अगर माहौल में कोई माइट्स हैं, डस्ट हैं, वो ख़त्म हो जाएं। बच्चों में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, उनको जंक फूड की बजाय हेल्दी बैलेंस्ड घर की डाइट दें ताकि उनका मुदाफ़ाती निज़ाम बेहतर और उनकी नाक की एलर्जी की इलामात बेहतर हों। उसके अलावा अपने घर को आप जितना साफ़ रख सकते हैं, जितना डस्ट, पोल्यूशन, इन चीज़ों से साफ़ रख सकते हैं, आप कोशिश करें रखें ताकि बच्चे बार बार बीमार ना हो। अगर दीवारों में नमी है, सिल है, उन पे फंगस लगी है, कहीं पानी का सीपेज है दीवारों में, उसको ड्रेस करें क्योंकि अगर उसको ड्रेस नहीं करेंगे तो दवाइयाँ भी काम नहीं करेंगी। और अगर हल्की फुल्की इलामात हैं फिर तो इतना मसला नहीं, लेकिन इलामात अगर बहुत ज़्यादा शदीद है तो लाजमी अपने डॉक्टर से मशवरे करें ताकि आपके बच्चे को देख के उसकी ज़रूरत के हिसाब से, उसकी बीमारी की शिद्दत के हिसाब से आपको मज़ीद इलाज तजवीज़ करें। उम्मीद है मालूमात आपके लिए कारामद साबित होंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।